जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर लिए होंगे। सीटेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त 2023 को निर्धारित हो चुका है और इसका एडमिट कार्ड आना अभी बाकी है, क्योंकि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा। सामाजिक विज्ञान जूनियर स्तर 6 से लेकर 8 तक ज्योग्राफी के सिलेबस में ग्लोब दिया हुआ है। वहाँ से अक्षांश और देशांतर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पहले वीडियो में पूरा विस्तार पूर्वक बता दिया है, अब हम उसके आगे बताएंगे। मैप से जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैं उनको पूरी तरह से चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि परीक्षा हाल में कन्फ्यूजन ना रहे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है? देखते हैं। नंबर 1, इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। नंबर 2, इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। नंबर 3, इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागौन और शीशम हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी 3 और 4। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। नंबर 2, इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम आपको बताते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मैप में। ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है 0 डिग्री से लेकर 28 डिग्री, यानी यहाँ उत्तरी, और 0 डिग्री से लेकर यहाँ दक्षिणी 28 डिग्री तक, इसके भीतर का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर होता है। वे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत महासागरीय पर पाए जाते हैं। वर्षा वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु समूह से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। बी है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 केवल ए सही है। ऑप्शन नंबर 2 केवल बी सही है। ऑप्शन नंबर 3 दोनों ए तथा बी सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, दोनों ए तथा बी गलत हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दोनों ए तथा बी सही हैं। चलिए हम मैप में देखते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर के सहारे प्रशांत महासागर से गुजारी गई है। इसे अर्धरात्रि की रेखा भी कहा जाता है, जो 2 दिनों का विभाजन करती है। इस रेखा के पूरब में एक दिन कम पूरब इधर तथा पश्चिम में एक दिन अधिक होता है। प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसे अपने स्थान से 3 बार हटाया गया है। जो ये तिरछी मिर्ची जिगजैग जैसी रचना बनी है, जबकि 8 बार विचलित हुई है। जैसे पूरब में एक दिन कम, इधर रविवार है तो इधर सोमवार हो जाएगा, एक दिन अधिक।
यदि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर पार करता है तो उसे 1 दिन का लाभ होगा, जबकि पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा को पार करने में 1 दिन की हानि होगी। एक बात और महत्वपूर्ण है कि जब रात्रि के 12 बजे का समय जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होता है तो संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही दिन होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय 2 दिनों का विभाजन करती है, परंतु इसके विचलित होने के कारण एक ही समय में पृथ्वी पर 3 दिन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 सुबह के 10 बजे हैं तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 बजे यानी सुबह का 2 बजे, पूर्वाह्न मतलब होता है AM, और 2 PM। ऑप्शन नंबर सेकंड है 2 PM यानी अपराह्न। थर्ड ऑप्शन है 6 AM। ऑप्शन नंबर 4 है 6 PM। कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम मैप के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा ग्लोब है। पहले तो हम जान लेते हैं कि ग्रीनविच रेखा है क्या। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। सिंपल भाषा में यह देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को 180 देशांतर रेखा के साथ मिलकर पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। यह स्पष्ट हो गया। इस लाइन के इधर पूर्वी गोलार्ध, इस लाइन के बीचों बीच इधर पश्चिमी गोलार्ध। 180 पूरब साइड, 180 डिग्री पश्चिम साइड, तो टोटल होता है 360। और 1 डिग्री में होता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो हम इसका आंसर निकालते हैं। चलिए मैप में दिखाते हैं। पहले ये बड़ा मैप है, ये ग्रीनविच। अब क्वेश्चन कहा था यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर, 60 को देखते हैं यहाँ पर, ये 60 है। 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर कितना बजा है? 10, सुबह का 10 बजा है। तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा? यहाँ अगर 10 बजा है तो ग्रीनविच पर यहाँ पे क्या समय होगा? 0 से 60, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो हम 4 गुणे 60 कर देंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 6 चौक 24 यानी 240 मिनट। अब 240 मिनट को हम घंटे में कर लेते हैं। अब घंटे में करने के लिए 240 बटा हम कर लेते हैं 60। हम आसानी से 0 से 0 काट देंगे। 6 चौक 24 यानी हमारे पास जो आंसर आया ये 4 घंटा। हमने पहले ही बताया है कि जब पूरब की तरफ जाते हैं तो वृद्धि होती है समय की। 10 बजे में हम 4 घंटा और जोड़ेंगे, 10 2 12, 1 और 2, तो हमें आंसर मिल गया 2 PM। हमने जो आंसर निकाला है हमने पूरा माना है। पृथ्वी लगभग जो है पूरा 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जिसका अर्थ है प्रति घंटा यह 15 डिग्री तथा 1 डिग्री प्रति मिनट प्रति 4 मिनट में घूमती है। जब यहाँ इसको मिटा के बताते हैं। जब ग्रीनविच पर 2
PM और 60 डिग्री पर 10 AM। जब हम इधर जाएंगे पश्चिम की तरफ तो ये घटता चला जाएगा। यहाँ 2 है, फिर 1, फिर 12, फिर 11, फिर 10। ग्रीनविच पर 2 PM होगा और 60 डिग्री देशांतर पर 10 AM होगा।